Hello everyone, this is Kumar Adit, faculty of GS Science, Politics and History of the State Institute and the Defense Expert 2। तो हम लोगों ने आज प्लान किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया था कि सर इसका जो ट्रेनिंग पर्पस होता है एनडीए का वो किस प्रकार से होता है, तो उसके बारे में कुछ पता है हमें। तो बहुत अच्छा फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को दैट मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चों को पता होगा, चूँकि मैंने यह ओरली बात किया एक विंग कमांडर एनडीए से जो पास आउट हुए हैं तो उनसे बात किया, तो उनसे जुटाई हुई जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो जो एनडीए का सबसे पहले तो आपका रिटर्न होगा, रिटर्न क्वालिफाई कर लिया आपने, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपने क्वालिफाई कर लिया 7 एसएसबी इंटरव्यू। उसके बाद आपकी क्या होगी, बॉल पार्टी होगी, जिसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, बॉल पार्टी में क्या होती है। उसके बाद आपका पासिंग आउट परेड होगा, पासिंग आउट परेड के बाद आपका 2 महीने का समय मिलेगा, जिसके बाद आपकी ट्रेनिंग को शुरू कर दी जाएगी। 2 महीने के बीच में आपको ट्रेनिंग का रिहर्सल दिखाया जाएगा और उसमें आपको मिलेगा मौका, अगर आप छोड़कर जाना चाहते हैं तो छोड़ के चले जाएं। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कहा जाता, अगर मैं चाहूँगा तो 3 महीने के बाद नहीं आ सकता, अगर मैं चाहूँगा तो 5 महीने के बाद नहीं आ सकता? इसका आंसर है नहीं। जी हाँ बच्चों, इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जो है सो एनडीए में जा रहे हो और एनडीए वैसे बच्चों को डिजर्व करता है जो एनडीए को डिजर्व करते हैं, और एनडीए इज नॉट फॉर एवरीवन। सितारों पाना किसी का बस का चीज नहीं होता, दैट्स फॉर दैट यू विल हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क। अगर आप जा रहे हो इसके फील्ड में ट्रेनिंग के पर्पस में, सबसे पहले आपको 2 महीने का समय देगा। In that 2 months you will have to watch the rehearsal, that how the cadets which has appeared, which has passed the previous year, how they are working, and if you are satisfied by their work, by their training activities, then you can join on the in the NDA। क्योंकि अगर आप उसमें, मैं आपको फिर से बता दूं, हिंदी में बता दूं, अगर आप उसमें जो पहले बच्चे हैं उसका रिहर्सल आपको दिखाया जाएगा। रिहर्सल का मतलब कि इसका शो नहीं होगा, वो लोग ट्रेनिंग करते रहेंगे, आपका भी कुछ ट्रेनिंग होती रहेगी, ओके, लेकिन आपको उस पर फोकस करवाया जाएगा, देखो कैसे वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो लोग जैसा ट्रेनिंग करेंगे वैसा ही आपको आगे करना है ट्रेनिंग। आप सहमत हो तो रहो, नहीं तो 2 महीने का समय रहता है, उसके बाद आप लोग वहाँ से निकल जाओ। अगर नहीं निकले 2 महीने के बाद तो भैया बड़ा बुरा हाल होगा। क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लिया कि आपने 2 महीने तक देखा, आपके अंदर भर मन के जुनून था, नहीं मुझे रहना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं करते, 99.9% बच्चे ऐसा नहीं करते, बट 0.1% बच्चे होते हैं जो रिटर्न हो जाते हैं और उसके साथ बहुत बड़ी बुरी खामियाजा में भुगतनी पड़ती है। वो लोग क्या होंगे, अगर 2 महीने आपने ट्रेनिंग कर दी, उसके बाद आपने साइन कर दिया कि हाँ मुझे रहना है, और उसके बाद अगर आप मान लीजिए कि 3 महीने 4 महीने के बाद आप उसे छोड़ना चाह रहे हैं, तो 1 डे का कॉस्ट आपको 2000 रुपीज देना होगा। उसलिए आपका मैक्सिमम मान लीजिए कि आपका 2 साल का आपका ट्रेनिंग है, तो 2 साल के ट्रेनिंग में आपको पर एक डे का 365 दिन में आपको एक दिन का मतलब 365 2 से गुना कर दीजिए, 2 साल का, जिसमें एक दिन का आपको 2000 रुपये देना होगा। सोचिए एक साल में 365 दिन होते तो कितना होगा, और 2 साल में कितना होगा, आप सोच सकते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता क्योंकि आपकी ट्रेनिंग में बहुत सारे रुपये खर्च किए जाते हैं। जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आपके लिए, प्रत्येक बंदे के लिए, प्रत्येक जितने भी बंदे निकाल लिया है एनडीए, उस सब के लिए पैसे वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से भेज दी जाते हैं, उसकी पूरी इक्विपमेंट भेज दी जाती है। चूँकि उतना खर्चा हो जाता है और उसके बाद आप वहाँ से बैक होना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपने एनडीए को चुना और बैक हो रहे हैं बिकॉज एनडीए यू डोंट वांट टू ज्वाइन एनडीए बिकॉज ऑफ द हार्ड एंड रॉकी ट्रेनिंग। तो इसके लिए सबसे पहले आपका यह फॉल्ट निकालेगा वहाँ पे। दूसरा नंबर फॉल्ट आपका यह निकालेगा कि आपने वहाँ पे, आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया, वहाँ से फंड प्रोवाइड की। वहाँ पे आप नहीं मानोगे, मैंने एक बात की एक विंग कमांडर से, तो मुझे यह पता चला कि एक बंदे मतलब कि सोचिए कितने बंदे क्वालिफाई होते हैं एक साल में, एक दोनों टर्म में 2 टर्म होते हैं परीक्षा के, तो एक टर्म में जितने ही बच्चे क्वालिफाई होते हैं उसमें से प्रत्येक बच्चे पे, ये मतलब कि हर एक सिंगल बच्चे पे करोड़ों रुपया वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता। आप लोग नहीं मानोगे, मैं उनके साथ वीडियो कॉल करूंगा और उसका स्ट्रीमिंग में लाइव कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। आप लोग सब्सक्राइब कर देना कि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। मैं आपको कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आई विल श्योरली ब्रिंग हिम ऑन द लाइव वेबिनार सेमिनार ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, और मैं उस समय उनसे पूछवाऊंगा कि हाँ यह होता है कि नहीं होता। एंड यही होता कि वहाँ पे आपको अगर जाना है तो जी जान से लगन करना होगा, मेहनत करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, आपको ऑलराउंडर रहना होगा, तभी आप उसे डिजर्व कर सकते हैं और इंडिया आपको डिजर्व करेगी। एक बंदे पे करोड़ों रुपया खर्चा, मतलब कि उसका हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, उसका ऑल ट्रेनिंग एक्टिविटीज, उसका, अगर आप जा रहे हो एयरफोर्स में, ओके,
तो एयरफोर्स में अगर आप जा रहे हो तो एनडीए तो सबसे पहले एयरफोर्स के बारे में होता है, उसका मैंने वीडियो बना दिया है, अपलोड भी हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं। एनडीए में एयरफोर्स के लिए होता है, उसके बाद उसके नीचे रैंक दी जाती है मिलिटेंस एकेडमी की, उसके नीचे दी जाती है एयरफोर्स की। आपकी अगर एयरफोर्स में हो रही इफ यू आर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, सबसे पहले उसका जो पोस्ट रहता है, जैसे आपका सेना में होता है एनडीए से जा रहा है तो कर्नल रहता है, लेफ्टिनेंट कर्नल। उसी तरह से आपका जो उसमें रहती है तो वो होता है क्या, विंग कमांडर नहीं होने के बावजूद क्या होते हैं, विंग कमांडर तो बहुत ऊंचा पोस्ट हो गया, उस सबसे नीचे रहते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट। उसमें इफ यू हैव बीन द गिवन द परमिशन टू फ्लाई फाइटर प्लेन, अगर आपको मिल गया या पैसेंजर फाइटर प्लेन, उसमें एयरफोर्स का जो पैसेंजर प्लेन होता है वो भी उसका अलग अलग रुतबा होता है। तो आपको उड़ाने के लिए कर रहा है ट्रेनिंग पर्पज से, मान लीजिए कि आपने उसका एक प्लेन क्रैश कर दिया, तो दैट्स कॉस्ट ऑफ करोड़। ऐसा बहुत मिनिमम केस में नहीं होता है ऐसा, लेकिन दैट्स कॉस्ट ऑफ करोड़, वो करोड़ों का खर्चा होता है। ओके, इस तरह से लेने के बावजूद आप पे करोड़ों रुपया खर्चा कर दिए जाते हैं। आपका हॉर्स राइडिंग होगा, आपके पास रैपिड फायर होगा, उसके बाद आपका स्विमिंग होगा, बहुत सारे आपके ट्रेनिंग पर्पस होंगे। आपको फिजिकली से ज़्यादा आपको मेंटली टॉर्चर किया जाएगा। बिकॉज मेंटली टॉर्चर इसलिए क्योंकि अगर आपके पास ग्रुप का कमान है तो ग्रुप के कमान में अगर आपको कुछ मुसीबत आए तो उस तरह से मेंटली कंडीशन में आप क्या डिसीजन ले सकते हो, समझ में आ रही है ना बात। तो इसीलिए आपके लिए इंटरव्यू तो मस्ट होता है, उसका ट्रेनिंग भी मस्ट होती है। तो अभी से सोच लो जाना है कि नहीं जाना है एनडीए में। अगर जाना है तो एकदम तैयारी कर देनी है, कस कर निकाल लेना है। एनडीए को नहीं जानी है तब तो भाई बात ही अलग है, बात है इसकी, छोड़ो इसकी बात है, इसकी बात पुरानी। लेकिन एनडीए में जो भाई तुम डिफेंस में, मैं नहीं कहा कि एनडीए में कुछ भी, तुम अगर तुम सिंपल आरएलई भर्ती से भी अगर तुम जा रहे हो एनडीए डिफेंस सेक्टर में, तो तुम्हें जो रेस्पेक्ट मिलेगा वो रेस्पेक्ट कहीं नहीं तुम्हें मिलेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रेनिंग पर्पस ऑफ एनडीए एग्जामिनेशन, जो कि बहुत बच्चे ने पूछा था। और अगले वीडियो में फिर कुछ इसी तरह की बातें मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।